आजकल रिश्ते काफ़ी आम हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी कीमती भी हो गए हैं। आजकल लोग अपनों को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनके पास वो यू नो वैसी क्षमता नहीं है जिसको वो सहन कर सकें। पहले होता था कि पहले बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक माँ बाप के बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें से कुछ ही रह पाते थे और अधिकतर मर ही जाते थे। जी भी जाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज लोग, पता है, एक तो लोग एक दो बच्चे पैदा करते हैं। वो भी सही बात है, क्योंकि आजकल के सिचुएशन के हिसाब से आपको करना है। उसके बाद होता क्या है कि बहुत जगह मैंने देखी है कि एक दो बच्चे जिनके पास हैं वो इतना केयरफुल करते हैं, अपने बच्चों को इतना केयर करते हैं कि अगर बच्चे को मन है कि हाँ कहीं घूम आए तो वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं। यदि कोई बेटी है तो वो नहीं जा सकती है, क्योंकि यदि उसको कुछ हो गया तो उसकी माँ कैसे रह पाएगी, उसके पेरेंट्स कैसे रह पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बेटे भी हैं तो पता है, अक्सर देखते हैं कि जितना कम चीज़ें हो ना उतनी परेशानियाँ ज़्यादा ही बढ़ रही है। बहुत सारे रिश्तों को देख रहे हैं आजकल, तो लोग जकड़ के रखे हुए हैं। लोग प्यार करते नहीं हैं। लोग अपने खुद को तकलीफ ना हो उसके लिए लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। जैसे कि हम आसपास में है, हम देखे हैं कि बहुत बार हमने देखा है क्या कि यदि उनके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो इतना पैनिक होते हैं, इतना पैनिक होते हैं, लगता है कि अरे भगवान, ये वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत पैनिक हो जाते हैं। लगता है कि अरे यार वो जीवित है या नहीं, वो जीवित हो पाएगा भी या नहीं। हम लोग इतना निगेटिव वे में जा रहे हैं ना कि हम लोग पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हैं कि अरे यार वो जीवित हो भी सकता है। हम लोग इतना रो रहे हैं ना, इतना निगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं कि वो सच में मर जा रहा है। और जब से कोविड का स्थिति बना है, जब से हम लोगों ने अपनों को खोया है ना, उसके बाद से तो हर वातावरण में, हवाओं में पूरी तरह पॉल्यूशन एक नाम मात्र है। लेकिन ये एंजाइटी, डर, अपनों को खोने का डर बहुत है। यहाँ तक कि महंगाई इतना है कि आप किसी भी चीज़ को जो पसंद करते हैं वो खरीद भी नहीं सकते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि यदि एक ही है सही है, लेकिन पता है उसको सारी दुनिया चाहिए। बहुत से रिश्तों में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिसको टूटने में वक्त भी नहीं लगता। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल हम लोग इकट्ठा रहना भी नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंजाइटी का है कि हम लोग इकट्ठा नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि अरे हम लोग 2-3 फैमिली है ना, अलग अलग रहेंगे, 2 इधर रहेगा 2 उधर रहेगा तो बहुत अच्छे से हम लोग जीवन जिएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जीवन डिप्रेशन, एंजाइटी सबका कारण होता है। हम लोग अपना परिवार अलग कर लेते हैं, जो कि वो जॉइंट फैमिली थी, हम लोग अलग करके न्यूक्लियर में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जहाँ पर भी जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर हर तरह की सेफ्टी की हमको ज़रूरत है। जबकि ज्वाइंट फैमिली में नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में आप कहीं जा सकते हैं तो जाइए, और फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। वहाँ पे हर जगह से ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ, फिर बाद में फैमिली को संभालो, उसको ले आओ, फिर हर तरह का डर कि कहीं अरे वो सही है कि नहीं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आजकल पढ़ाई भी ऐसा हो रहा है कि माँ बाप कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हैं कि बच्चा ये पढ़ो वो पढ़ो। भाई क्यों पढ़ाना है? बच्चे चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। उसको बार बार प्रेशराइज करके हम लोग इतना उसको बर्बाद कर देते हैं ना कि उसके बाद में उसका इमोशन ही ख़त्म हो जाता है। एक मेरे ही कोचिंग में एक क्लासमेट है। वो पता नहीं अंदर क्या है, कौन सी घुटन है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन जब भी उसको मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर इतना डर है ना। पढ़ने में बहुत अच्छा है, सीबीएसई से पढ़ता है और अंग्रेजी भी बहुत अच्छा से बोलता है। लेकिन पता है
वो इतना डर में रहता है ना, जब भी वो कहीं ताकता है तो देखते रह जाता है। उसको लगता है कि अरे यार कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना मेरे से। बच्चे को हम इतना फूल की तरह बना रहे हैं ना कि आगे चल के वो खुद के लिए कांटा बो रहा है। आपसे बस एक ही निवेदन है कि बच्चे को अच्छा संस्कार दें। संस्कार का मतलब ये नहीं कि हर माँ बाप आपको गलत ही संस्कार देता है अपने बच्चे को, नहीं। इसका ये मतलब है कि बच्चे को फ्रीडम दीजिए कि वो क्या चूज करना चाहता है। एक मेरी फ्रेंड है जिसके पापा ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। पापा चाहते हैं क्योंकि पापा बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, और वो बेटी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है। और फिर जबकि उस लड़की को, इट मीन्स मेरी फ्रेंड को, उसको कुछ और बनना है, फिर भी जबरन वो जो बनना चाहती है उसके पापा उसको हमेशा डिफेम करते रहते हैं कि तुम ये बनना चाहती हो, ये बहुत गलत है, ये गलत है, तुम अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखती हो, तुम उनका बात नहीं मानती हो। भाई क्या है, आप नहीं कर पाए किसी स्थिति की वजह से, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप बच्चे को हमेशा प्रेशर में डालें। आपको यदि बच्चा केवल बच्चा चाहिए तो फिर आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि आपको चाहिए कि हाँ बच्चा मेरा सच में बुढ़ापा स्थिति में सहारा दे, तो उसको केवल ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। उसका हर एक जन्मदाता है, सही है, लेकिन भगवान ना बने। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छा बन भी जाता है अपने पेरेंट्स की वजह से, बहुत हायर एजुकेशन लेके आते हैं। लेकिन पता है, एक मेरी दीदी की फ्रेंड लोग हैं, वो लोग तकरीबन 10 साल से दिल्ली में रह के पढ़ते थे और आज घर पे हैं। मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा तौर तरीके आ जाते हैं, लेकिन दिमाग गायब रहती है। अगर आप उसके बाद भी बच्चे को कहिएगा कि बच्चा को संस्कार नहीं दिए, भाई किस बात का आप उसको जुल्म दे रहे हैं? जैसा माहौल आप देना चाहते थे उसने वो अडॉप्ट कर लिया है, और आज आप कहिएगा अचानक कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, क्या वो सही है? हम आज यही समझ नहीं पा रहे हैं कि रिश्ता क्यों इतना जटिल होते जा रहा है, उलझता क्यों जा रहा है सुलझने के बजाय। आज हम मेला में गए थे तो एक आदमी से हम फ़ोन मांगे, चूँकि मेरे पास नहीं था और मेरे फैमिली लोग कहीं और चले गए थे। भाई वो नहीं दे रहे थे क्योंकि हर जगह फ्रॉड है। आप यदि अच्छे भी हैं ना तो भी एक अच्छा इंसान जी भी नहीं सकता इस फ्रॉड की वजह से। क्यों करनी है हमको ये फ्रॉड? क्योंकि जो पता है, जो ज़रूरतमंद है ना उसको कभी लोग सहायता भी नहीं करेंगे इसकी वजह से, क्योंकि धोखा गरीबी में जाकर ही मिलता है। और रिश्ता यदि बचाना है ना तो हमको नहीं लगता है कि रिश्ता बचाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मेरा मानना है कि आप पहले पेरेंट्स अपना सोच बदले, अपना तरीका, अपना उसूल बच्चों पर ना थोपे। आप जिस तरह रखिएगा बच्चा उसी तरह होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रेशर में डालना है कि तुम्हें यही करना है तो यही करना है, नहीं। उसके बाद वो कब सिकुड़ जाएगा पता नहीं चलेगा, और वही बच्चा आगे चलकर, जिस दिन कहते हैं ना कि ये पापों का घड़ा भर जाता है, तो उसी तरह गुस्सा का जब घड़ा भरते भरते जब भर जाता है ना, वही बच्चा अंत में जाकर गलत करने लगता है। और उसी गलत की वजह से हम लोग कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे, अब बन गए हैं। वाकई में नहीं थे। आपने इतना प्रेशर किया कि वो आज डर में रह रहा है, और डर बाद में होते होते उसको कुछ मिला, कहीं भगवान करे कुछ अच्छा मिला होगा, तो फिर उसका विरोध करने लगा। और मेरा मानना है कि बच्चे को जितना आज़ाद छोड़िएगा ना, वो सोचने लायक बनेगा। बाहर भेजना गलत बात नहीं है, सही बात है, आप भेज सकते हैं, लेकिन बाहर के बाद वो जो अडॉप्ट करके आया हुआ है, जो चीज़ें उसके आसपास में हो रही है, तो वैसी चीज़ें ही यहाँ पे ढूंढेगा।
वो अचानक आप सोचिएगा कि उसमें माहौल में एकदम एक्सेप्ट करके और हर चीज़ें मेरे घर की तरह करे, नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिश्तों को समझाना है तो एकदम टच में रहिए हमेशा। उसको किसी भी चीज़ का प्रेशराइज मत कीजिए कि हाँ आपको यही करना है तो करना है, क्योंकि इससे रिश्ते बिगड़ बहुत रहे हैं। बच्चे माँ बाप को जल्दी समझ नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि यहाँ ये जेनजी जो है ना, ऐसा नहीं है कि केवल माँ बाप ही धोखा खा रहे हैं। धोखा तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है यूथ को, क्योंकि वो समझना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स भी समझना चाह रहे हैं, और इसी समझदारी में जटिलता और ज़्यादा होती जा रही है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप लोग प्रेशराइज ना करें। जो वो बनना चाहता है आप बनने दीजिए। एक गलती के बाद वो सही हो ही जाएगा। जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा ना, उस दिन दुनिया का कोई ऐसा गुरु नहीं है जो उसको अच्छा बनने से रोक सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा वक्त है, और वक्त पर छोड़ दे। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दे, हाँ ध्यान रखना ज़रूरी है। राधे राधे।